वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मैन के पेपर एनालिसिस का। जेई मैन का 2021 में जो पेपर पूछा गया था उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला हमारा है डे वन पेपर वन में अगर हम फिजिक्स का बात करते हैं तो डे वन पेपर वन में फिजिक्स का जो लेवल था वो था मॉडरेट लेवल का। अगर हम केमिस्ट्री का बात करते हैं तो केमिस्ट्री का लेवल आई थिंक कह सकते हैं इजी लेवल का केमिस्ट्री था। एंड अगर हम मैथ का बात करते हैं तो मैथ हमारा था इजी टू मॉडरेट लेवल का। अगर हम डे वन के पेपर टू का बात करें तो डे वन के पेपर टू में फिजिक्स आया था इजी टू मॉडरेट लेवल, केमिस्ट्री आया था मॉडरेट लेवल का, एंड मैथ्स था। मैथ जो था वह मैथ कहा जा सकता है कि हार्ड लेवल का था। यानी कि यह जो एग्जाम हुआ था 24 फरवरी को, 24 फरवरी के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में मैथ का जो एग्जाम था वह थोड़ा सा कहा जा सकता है कि हाँ हार्ड लेवल का था। अगर हम डे टू का बात करते हैं तो डे टू के पेपर वन में फिजिक्स आया था मॉडरेट लेवल, डे टू के पेपर वन में फिजिक्स मॉडरेट लेवल, डे टू के पेपर वन में केमिस्ट्री आपका हो जाएगा इजी टू मॉडरेट लेवल, एंड डे टू के पेपर वन में मैथ था इजी लेवल का। अगर हम बात करें डे टू के पेपर टू का तो डे टू के पेपर टू में हमारा फिजिक्स आया था मॉडरेट लेवल का, डे टू के पेपर टू में फिजिक्स आया था मॉडरेट लेवल का, केमिस्ट्री आया था मॉडरेट लेवल का, एंड मैथ जो था वह कहा जा सकता है इजी टू मॉडरेट लेवल का, मैथ इजी टू मॉडरेट लेवल। अगर हम यहाँ बात करते हैं डे थ्री के पेपर वन का तो डे थ्री के पेपर वन में फिजिक्स था हार्ड लेवल का, डे थ्री के पेपर वन में फिजिक्स हार्ड लेवल, केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल, एंड मैथमेटिक्स इजी टू मॉडरेट। जी हाँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डे थ्री के पेपर टू का तो डे थ्री के पेपर टू में फिजिक्स आया था हार्ड लेवल, डे थ्री के पेपर टू में फिजिक्स हार्ड लेवल, डे थ्री के पेपर टू में केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल, एंड डे थ्री के पेपर टू में मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी कहा जा सकता है यह हार्ड लेवल का था, डे थ्री के पेपर टू में मैथमेटिक्स हार्ड लेवल का। ओके। तो अगर हम यहाँ पे अब पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देख करके अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर इस बार अफेक्ट करेगा कट ऑफ को। तो उसमें हमारा फैक्टर में पहला है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ ड्रॉपर्स। हाँ, क्योंकि पिछले साल का जो ड्रॉपर था वह भी इस साल बैठ रहा है एग्जाम में, तो इंक्रीज इन नंबर इन ड्रॉपर्स, जी हाँ, ड्रॉपर के नंबर में तो इंक्रीज हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन था। और जेई मैन जो है वह 4 सेशन में हो रहा है, तो यह एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा कि जेई मैन जो है वह 4 सेशन में हो रहा है। और 4 सेशन में होने की वजह से किसी न किसी का एक सेशन अच्छा जाएगा, जिसके कारण यह जो हमारा कट ऑफ है वह कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ का। तो कट ऑफ में अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो कैटेगरी वाइज में सबसे पहले हमारा डे वन शिफ्ट वन 24 फरवरी का। तो यहाँ पे जनरल के लिए 90 से 95 मार्क्स, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 65 से 70 मार्क्स सफिशियंट है। और फिर एस सी के लिए 50 से 55 और एसटी के लिए 45 से 50 मार्क्स सफिशियंट है। ओके। अगर हम बात करते हैं डे वन शिफ्ट टू का तो डे वन शिफ्ट टू में जनरल के लिए 85 से 90 मार्क्स सफिशियंट है। और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए 60 से 65, SC ST के लिए 45 से 50 और 40 से 45 यह सफिशियंट होगा। यानी कि अगर आप इतना मार्क्स स्कोर करते हैं देन आप जेईई एडवांस के लिए क्लियर, जेई एडवांस का कट ऑफ जो होता है वह आप क्लियर कर जाइएगा। यानी कि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक कॉलेज मिल जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जेई का जो नेक्स्ट लेवल होता है जेई एडवांस उसके लिए आप मतलब एलिजिबल हो जाएंगे। तो यह हमारा सिर्फ एक कट ऑफ होता है जो कि एनटीए जारी करता है, और अप्रोक्सीमेटली इतना 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 मार्क्स तक जाएगा। ओके। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की तो नेक्स्ट हमारा डे टू शिफ्ट वन। तो डे टू शिफ्ट वन में अगर हम बात करते हैं तो जनरल के लिए 87 से 90 मार्क्स, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 63 से 65, एससी के लिए 48 से 50 और एसटी के लिए 44 से 45 मार्क्स आई थिंक सफिशियंट होगा। ओके। अगर हम बात करते हैं डे टू के सेशन टू का तो डे टू के सेशन टू के यानी कि जो 25 फरवरी को पेपर हुआ था, 25 फरवरी के पेपर में जनरल के लिए 87 से 90 मार्क्स, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 63 से 65 मार्क्स, एससी के लिए 48 से 50 और एसटी के लिए 44 से 45 सफिशियंट होगा जेई मैन का कट ऑफ क्लियर करने के लिए, सॉरी जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ओके। अगर हम बात करते हैं डे थ्री सेशन वन का तो डे थ्री सेशन वन में 26 फरवरी जो कि एग्जाम का जो लेवल था डे थ्री सेशन वन का वह थोड़ा सा
मीडियम लेवल का था, यानी कि सभी का एग्जाम अच्छा गया था, क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा इजी था, तो इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा भाग जाता है यहाँ पे। तो जनरल जनरल के लिए 90 मार्क्स सही है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 65 मार्क्स सफिशियंट है, और एससी के लिए 50 मार्क्स, और एसटी के लिए फिर यहाँ पे 45 मार्क्स सही है। अगर आप इतना स्कोर करते हैं देन दैट विल सफिशियंट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा डे 3 सेशन 2 26 फरवरी। तो डे 3 सेशन 2 का अगर हम बात करते हैं तो डे 3 सेशन 2 में जनरल के लिए 85 से 90 मार्क्स, ओबीसी के लिए 60 से 65 मार्क्स, एससी के लिए 45 से 50 मार्क्स, एंड एसटी के लिए वही 40 से 45 मार्क्स। तो यह सब हमारा समथिंग कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि फैक्टर यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि हाँ इस बार फैक्टर से यही पता चलता है कि कौन कौन सा फैक्टर यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कट ऑफ हाई जाएगा या फिर कट ऑफ लो जाएगा। या सब कुछ फैक्टर पे ही डिपेंड करता है कि कट ऑफ या तो हमारा हाई जाएगा या फिर कट ऑफ लो जाएगा। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आएगा, कुछ क्रैश कोर्स भी चल रहा है तो क्रैश कोर्स में नेक्स्ट वीडियो रहेगा, और फिर कॉलेज का रिव्यू रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय।